हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आशीष कुमार पे मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, थंबनेल पे जो आप देखे हैं अंतःकोण, बाह्यकोण और विकर्णों की संख्या, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे सारा समस्या जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपका डर पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाई जब आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा तब। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो टीचर है हमको कुछ सिखा पाए, तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, आइएगा सर, देखिएगा। जैसे सर हम आपको पहला नंबर बोले हैं तो उस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, थंबनेल में लिखे हैं कि अंतःकोण का योग प्रत्येक अंतःकोण, बाह्य कोण का योग प्रत्येक बाह्य कोण और विकर्णों की संख्या। तो वो सारा फार्मूला बताते हुए हम आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले सारा चीज का हम फार्मूला बता देंगे। ठीक है, ये जो सवाल जितने भी है, अंतःकोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, विकर्णों की संख्या हो गया, ये सब जो है पॉलीगॉन, दैट मींस बहुभुज के सवाल है। ठीक है, तो बहुभुज के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसे सर हम आपको बोले, क्या बोले हम आपको, देखिएगा हम आपको क्या क्या बोले ना, देखिएगा हम आपको बोले क्या क्या बोले। तो हम आपको बोले अंतःकोण, तो पहला नंबर एन भुजा वाले, ध्यान से समझिएगा, एन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का जो योग होता है, अंतः का मतलब अंदर वाला ना, अंतःकोण का जो योगफल होता है उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि एन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का जो योगफल होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण पूछता है। तो एन भुजा वाले भुजा के प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बट्टा में n, आप याद रखिएगा, केवल योगफल बोले तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब अगर प्रत्येक अंतःकोण बोले तो बट्टा में कितना n। ठीक है, याद रहेगा ये। हम बोले कि n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योगफल तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अच्छा, n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तो n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n। मतलब प्रत्येक अंतःकोण बोल दे, प्रत्येक शब्द का यूज करते तो बट्टा में क्या कर देंगे n। अब आइए बाह्यकोण, बाह्यकोण का मतलब बाहरी वाला कोण। ठीक है, तो n भुजा वाले बहुभुज में बाह्य का जो योगफल होता है, बाह्य कोण का जो योगफल होता है तो हमेशा 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा भाई, किसी भी बहुभुज के बहरी अगर जोड़ दीजिएगा सबके तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा एन भुजा वाले बहुभुज में बाह्य कोण का जो योगफल होगा वो होगा सर आपका 360 डिग्री। अच्छा, अगर हम बोले कि एन भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, हम बोल दे प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है तो प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 बट्टा n। प्रत्येक शब्द का अगर यूज कर दिया तो बट्टा में n। अब बोलेगा यस सर समझ गए। ठीक है, अब आइए n भुजा वाले बहुभुज में, अब इस पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्ण मतलब डायगोनल। ठीक है, विकर्णों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है चला जी n इंटू n-3 और बट्टा में 2। बोलिए n इंटू n-3 और बट्टा में 2।
तो क्या क्या हम बोले, बोलिए एक बार हमारे साथ, जहां से आप है वहीं से आप रिपीट कीजिए, ठीक है। बोलिए बोलिए, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है। एन भुजा वाले बहुभुज में, एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोण का जो योगफल होता है वो होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। बोलिए n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण अगर पूछ दे तो n माइनस 2 इंटू 180 और बट्टा में n, प्रत्येक शब्द का अगर यूज कर दे तो बट्टा में n। अच्छा, एन भुजा वाले बहुभुज में बाह्य कोण का जो योगफल होता है वो होता है हमेशा 360 डिग्री। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, पूछा है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, कि भाई एन भुजा वाले बहुभुज में बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री आपको मारना है, ठीक है। एन भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो 360 का n। एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या तो n इंटू n माइनस 3 बटा 2, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें। आइए क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पूछा कि 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है। तो चला, विकर्ण की संख्या निकालने के लिए अभी तुरंत सर हम आपको पढ़ाए हैं फार्मूला। तो विकर्ण की संख्या निकालने के लिए n इंटू n माइनस 3 बटा 2, जहां n बराबर भुजा की संख्या होता है। बोलिए, जहां n बराबर भुजा की संख्या, तो n का मान कितना है, चला 27, तो 27 गुना n माइनस 3 कीजिएगा, तो इस सर n के जगह पे अगर आप 27 रखिएगा तो 27 में से 3 चल जाएगा तो कितना जी, 24 और बट्टा में 2। सर 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 और बट्टा में 2 से काटेंगे 12 दुना के 24, वर्ष 84 के 4 हाथ में लगा के 8, 12 दुना के 24, 24 और 8 32, दैट मींस 324। ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। नहीं आया, समझ में चला, आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है सर, आप प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। चलिए सर, हो गया। अगला आइए सर, स्क्रीनशॉट बस खाली आप लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलते हैं आगे नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 26 भुजा वाले समभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। सब क्वेश्चन सर पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताइए, विकर्णों की संख्या जो निकालने का फॉर्मूला है, विकर्णों की संख्या जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बताइए। n इंटू n माइनस 3 बटा 2, तो n के जगह पे आपका हो गया 26 और गुना n के जगह पे 26, तो 26 में से 3 चल गया 23 और बट्टा में 2 से काटेंगे 13 दुना के 26, 13 3 39 के 9 हाथ में लगा 3, 13 दुना के 26, 26 और 3 39, दैट मींस 399। गलती हो गया, कहा गुना में हो सकता है, गलत हो। आइए सर, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 13 3 39 के 9 हाथ में लगा 3, 13 दुना के 26, 26 और 3 होता है 29, 299। यहां भी ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। मुझे उम्मीद है कि विकर्णों की संख्या अब आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर आप निकाल लीजिएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए सर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सब हर एग्जाम में पूछता है। अगला ये सर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण अष्टकोण मतलब ऑक्टागन, ठीक है, मतलब 8 भुजा वाले बहुभुज को हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं, कि आंतरिक कोण का योग क्या होगा। आंतरिक का मतलब अंतः कोण, आंतरिक का मतलब भी अंदर और अंतः का मतलब भी अंदर होता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे अष्टकोण का मतलब n बराबर जो यहाँ पे हम लोग आ गया वो लिखेंगे 8। तो अब बताइए, n भुजा वाले बहुभुज में आंतरिक कोण का जो हम लोग योग पढ़े हैं, आंतरिक कोण का जो योग पढ़े हैं वो आंतरिक कोण का योग क्या पढ़े हैं, बताइए। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अच्छा, n के जगह पे कितना है जी, 8, तो 8 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। मतलब फॉर्मूला बस बैठाते चलिए, आंसर आते चल जाएगा। 8 में से 2 गया 6 गुना 180 डिग्री, 18 6 टोटल से मतलब 1080। नाउ द श्योर आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत ही सर आसान है, बहुत ही आसान, बस फार्मूला बस याद होना चाहिए। लेकिन सर फार्मूला को कभी आप भूलिएगा मत। अगर फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो आप पीछे वीडियो करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है।
बैक में जाकर। चलते हैं सर आगे, नेक्स्ट चले। कमेंट आप जरूर सर कीजिएगा कि आपको मेरे पढ़ाने से टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आपका एक एक कमेंट हमको सर ऊर्जा देता है। आइए सर अगला चौथा क्वेश्चन, बोला एक साधारण सप्तभुज जिसको बोलते हैं हिस्टागोन, मतलब 7 भुजा वाले बहुभुज को हिस्टागोन बोलते हैं, कि आंतरिक कोण का योग होता है। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा सर, हल्का सा देखिएगा, यहां जो n बराबर जो है वह सप्तभुज का मतलब n बराबर भुजा की संख्या कितना जी 7। तो आंतरिक कोण का योग पूछा है, तो आप ही बता दीजिए चेला जी कि आंतरिक कोण का जो योग होता है वो क्या होता है। तो आंतरिक कोण का योग इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो n के जगह पे 7 - 2 अब इंटू हो जाएगा 180। 7 में से 2 गया 5 गुना 180, 180 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 900, और 900 है ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो मुझे उम्मीद है एक विकर्ण की संख्या सर आप निकालने सीखे, दूसरा आंतरिक कोण का योग सीख गए। अब अगला ये सर जो क्वेश्चन हम लोग चलेंगे आंतरिक कोण का योग, आप याद रखिएगा n भुजा वाले बहुभुज में आंतरिक कोण का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। वेरी गुड सर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है। सर आंतरिक कोण का योग नहीं पूछा, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है। तो सर हम आपको बताए हैं कि n भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है वह प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है बताइए, n-2 इंटू 180। अब प्रत्येक बोल दिया तो बट्टा का चला n, जहां n बराबर जो है वो आपका भुजा की संख्या और अष्टभुज है, मतलब n बराबर कितना जी 8। तो बोले n के जगह पे अगर 8 रखेंगे तो 8 में से 2 चला गया 6, अब गुना हो जाएगा 180, अब बट्टा में n, तो n के जगह पे कितना जी 8। अभी बताइए 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, ये 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पचे 20, तो 45 दिया हो जाएगा 135 डिग्री। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो यानी विकर्ण की संख्या भी आ गया निकालने, आंतरिक कोण का योग भी पढ़ लिए, प्रत्येक आंतरिक कोण पर भी सवाल पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट अगला ये सर बोला एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। बोलिए एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। सर ये बताइए n बराबर जो यहाँ पे है वो 9 है। ठीक है, हर टाइप का दो क्वेश्चन दिए हैं सर। ठीक है, एक बहुभुज की 9 भुजा है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो सर प्रत्येक आंतरिक कोण, तो यहाँ पे जो प्रत्येक आंतरिक कोण होगा वो क्या होगा बताइए, फॉर्मूला n-2 इंटू 180 और डिवाइड बाई n, जहां n बराबर भुजा की संख्या। तो n के जगह पे अगर 9 रखेंगे तो 9 में से 2 चल गया 7 गुना 180 और डिवाइड बाई n, तो n के जगह पे 9 से काटेंगे 20 9 80 से, मतलब 20 7 140 डिग्री, और 140 डिग्री है ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल। ठीक है, आप लोग सर इतना सिंपल तरीका से आप कोई टीचर से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। चले आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट अगला ये सर बोला एक बहुभुज के बाह्य कोण का योग होता है। अभी तुरंत हम बताए हैं, बताइए n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है वह कितना होता है 360, ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन। ठीक है, तो चला आप याद रखिएगा कि n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है, बहिष्ठ कोण का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। 7 का अगला ये 8, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है तो उसकी भुजाएं है। ये बताइए सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला भी तुरंत हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। बताइए प्रत्येक बाह्य कोण n भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वह कितना होगा, फिर लोग बता दीजिए मेरे भाई। तो 360 बट्टा होता है n। ठीक है, अब आइए सर बोला कि एक बहुभुज में
प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है तो उसकी भुजा क्या है, मतलब भुजा की संख्या पूछा, दैट मींस n इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए, दैट मींस n इज इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन ए बी सी डी वहां पे दिया हुआ है। तो चला प्रत्येक बाह्य कोण के जगह पे प्रत्येक बाह्य कोण रखिए, तो प्रत्येक बाह्य कोण कई डिग्री है, 40 डिग्री, तो मैंने सर यहाँ पे 40 डिग्री लिख दिया, और ए वाला 360 10 के 10 और बट्टा में सर n, ठीक है, 0 0 कटेगा तो 4 9 36, दैट मींस अगर तिरछा तिरछे अगर गुना करेंगे तो n बराबर जो निकल के आ गया वह निकल के आ गया 9, और 9 है चला ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन। एकदम सर सिंपल है, एकदम सिंपल। अभी तुरंत हम आप लोग को बताया है कि n भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वह होगा 360 बट्टा n, ठीक है। चलिए सर, हो गया, चलिए सर, अब हम लोग आगे चलते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण सर कितना होगा। सर प्रत्येक आंतरिक कोण अभी तुरंत हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो बताइए प्रत्येक आंतरिक कोण का जो फार्मूला होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का जो फार्मूला होता है सर n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड बाई n। तो n के जगह पे 9 है तो 9 में से 2 गया 7, अभी तुरंत बताए सवाल 180 और बटा n के जगह पे 9, 20 9 80 से 20 7 140 डिग्री। ये सवाल सर रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए पूरा 80, ये सवाल सर रिपीट हो गया, ठीक है, ये सवाल रिपीट हो गया। चलते हैं आगे, 9 के अगला ये सर 10, बस 9 क्वेश्चन है सर, और इस 9 क्वेश्चन में आपको हम सारा जो है जितना हम आपको थंबनेल में लिखे थे कि भाई आपका n भुजा वाले बहुभुज में आंतरिक कोण का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण, बाह्य कोण का योग, प्रत्येक बाह्य कोण, अभिकर्णों की संख्या। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सर जो है मतलब बहुत अच्छी तरीका से समझाया होगा, ठीक है, मैंने आपको समझाने में हम सफल हुए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो अगर मैं लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू, थैंक यू सो मच।